तराजू में चढ़ाए तौलना बेहद ज़रूरी है। बेशक तराजू में चढ़ाए तौलना बेहद ज़रूरी है। अदू के राज को खोलना बेहद ज़रूरी है। तराजू पे चढ़ाए तौलना बेहद ज़रूरी है। अदू के राज को खोलना बेहद ज़रूरी है। और बहुत खामोश और ये खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा कर देगी। ये खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा कर देगी। बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद ज़रूरी है। बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर सुवे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुवे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदियाँ फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदियाँ फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। वादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर आइए हम वहाँ पे मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की उस आये मुक़द्दसा के मातहत मुझे हक़ कहने की और आप तमामी हजरात को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाकीज़ा कलाम कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 रुकू नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मेरा जिक्र ज़मीनों में करो, मैं तुम्हारा जिक्र आसमानों में करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम लोग मेरा जिक्र ज़मीनों में करो। अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र आसमानों में करूँगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और काफिरों में से न हो। ये रब्बे करीम ने इस आये मुक़द्दसा को कुरान मजीद में बयान कर दिया। अब इस आये मुक़द्दसा को मौज़ूए सुखन बनाने का मकसद क्या? आखिर इस आये मुक़द्दसा को हमने मौज़ूए सुखन क्यों बनाया? आज मंजूर भाई ने अपनी बच्ची की विलादत के मौके पर इस मीलादे पाक का एहतमाम किया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मीलाद ही से एतराज़ है, चाहे वो मीलादे नबी हो चाहे अपनी अगर मीलाद मनाने का हुक्म आ जाए तो केक कट रहे हैं, कहीं केक को चेहरे पर लगाया जा रहा, मोमबत्ती जला करके बुझाई जा रही है। फिजूल खर्ची उस वक्त नहीं दिखती जब अपना जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन जैसे ही नबी की आमद हो
नबी का जिक्र हो, नबी के नाम की महफिल हम सजा लें तो अब उस पर ऐतराज उठने लगते हैं। और ये बात कही जाती है कि इसका सबूत कहाँ से है, मिलाद मनाना कहाँ से साबित है? क्या हुजूर के ज़माने में, क्या हुजूर के मौजूदगी में सहाबा किराम ने मिलाद मनाई? अब उसके तो कई जवाबात हैं, मिलाद हदीस से भी साबित है मिलाद मनाना, लेकिन एक बहुत ही सीधा साधा जवाब, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा एक ही सवाल है, उसका जवाब अगर उन्होंने दे दिया तो मैं उनको मान जाऊंगा। अब मिलाद कौन मनाता है? सबसे पहले तो हम देखें, जो हुजूर को मानता हो, जो हुजूर को जानता हो, जो हुजूर को पहचानता हो, जो नबी का कलमा पढ़ता हो, जो नबी को सिद्क दिल से माने, वो मिलादे नबी मनाए। और आला हजरत ने तो फरमाया है ना कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, लेकिन हम खा कर के गुर्राने वाले नहीं हैं, बल्कि आका का सदका खा कर के आका का गीत बगाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो जिन लोगों तक बानिए इस्लाम ने इस्लाम को पहुंचाया वो लोग मिलादे नबी मना रहे, तो मेरा उन लोगों से सवाल सिर्फ इतना है कि जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए सुबह सादिक से पहले, तब मोमिन था कौन? तब मोमिन था कौन? कोई सहाबी था ही नहीं, अभी इस्लाम फैला ही नहीं था। हाँ, राहे हक से हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके ऊपर जो आबा व अजदाद थे, जिस नस्ल से मेरे आका चले आए, वो लोग राहे हक से भटके नहीं, ईमान वाले थे। वो लोग ईमान वाले थे, उन्होंने कभी भी बुत परस्ती नहीं की। लेकिन अल्लाह को लोग भूल बैठे थे, वो अगर कसम भी उठाते तो रब्बे काबा की कसम उठाते थे। खाने काबा का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ किया करते थे, और जब हुजूर की विलादत हुई उस वक्त भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में लगे हुए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तो मेरा सवाल उनसे सिर्फ इतना ही है कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो मोमिन था कौन? मुसलमान था कौन? जब कोई था नहीं तो किसी इंसान ने मनाया नहीं। पहला जवाब तो ये कि इसका जवाब मुझे दे दे। अब जवाब सुनिए कि साबित कहाँ से? हदीस पाक में ही है, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को अलम दिया। अलम कहते हैं झंडे को, अलम दिया। और अलम देने के एक रिवायत में है कि 3 अलम दिए और एक रिवायत में है कि 2 अलम दिए, और असह कौल 3 अलम का है। तो असह कौल यानी कि सही कौल जो है वो 3 अलम का है, 3 झंडे का है। तो एक झंडा जो है मशरिक में, यानी कि जिस जगह से सूरज निकलता है उस जगह पर हजरत जिब्राइल ने लगाया। दूसरा झंडा मगरिब में, और तीसरा झंडा जो है वो काबे की छत पर लगाया। तीसरा झंडा काबे की छत पर लगाया। और यहीं तक के महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि आज मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है, आज मेरे महबूब ने दुनिया में जन्म लिया है। ऐ जिब्राइल, सारे फरिश्तों की जमात को जुलूस की शक्ल में लेकर के जाओ और अहलन व सहलन मरहबा के नारों को बुलंद करते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहलन व सहलन के नारों को बुलंद करते चले जाओ। सुभान अल्लाह। मैंने तो सुना था कि सिर्फ और सिर्फ शौरा हजरात को ही नोट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो खतीब को भी मिलने लगे। अब भाई ने दिया है तो भाई के नाम एक शेर बोल दूं कि सुन्नियों के अंदर समझदारी बहुत है। क्योंकि
क्योंकि एक जगह मैंने एक शेर पढ़ा था तो मुझे नोट लिया गया था, लेकिन जब घर जाकर के खोला तो फटा हुआ। इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि सुन्नियों के अंदर समझदारी बहुत है, बदअकीदों के अंदर रियाकारी बहुत है। और नोट दे रहे हो दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फटा नोट मत दे देना वरना चलाने में दुश्वारी बहुत। बहर कैफ ये तो हंसी की बात थी, मैंने हंसा दिया, लेकिन विलादत के मौजू से हमको भटकना नहीं है। जो मौजू सुखन मैंने मनाया। अब एक जवाब तो ये, अब दूसरा जवाब, आका की विलादत हुई, उस वक्त कोई मोमिन नहीं था, जुलूस नहीं निकला, ठीक है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिए। बढ़ते चले गए, मोमिनीन बढ़ते चले गए, इस्लाम को कबूल करते चले गए, लोग मुसलमान होते चले गए, मुसलमान होते चले गए। अब जब मेरे आका करीम की उम्र 53 वर्ष की हुई, यानी 53 साल के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुए, उसके बाद आपने हिजरत की। अब जब हिजरत की तो मदीना मुनव्वरा में कई मुसलमान थे, बहुत सारे मुसलमान थे। और जब मदीने के लोगों को पता चला कि आका करीम मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं, तो मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपने घरों पर अपनी गलियों को सजा दिया, मदीने की गलियों को सजाई, और रात देखते रहे कि अब आका आएंगे, अब आका आएंगे, आका का इंतजार करते रहे। रिवायतों में तो ये तक आता है कि घरों की छत पर औरतें खड़ी होकर के हुजूर का इंतजार करने लगी। और जैसे ही मेरे आका ने मदीना मुनव्वरा में कदम रखा तो मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने दफ बजाए और अहलन व सहलन मरहबा के नारों को सुभान अल्लाह, सुभान। एक दूसरा जवाब ये, कई जवाबात हैं मिलाद मुस्तफ़ा पर, तो कई जवाबात हैं, लेकिन अब मिलाद, ये मिलाद जो है ना, ये अरबी लफ्ज़ है। उलमाए किराम जानते हैं कि मिलाद विलादत से बना है। विलादत के मान मिलाद, यानी कि मिलाद करना, खुशी मनाना। विलादत का माना होता है खुशी, खुशी करना। मिलाद यानी कि खुशी को जाहिर करना। अब हर इंसान अपने अंदाज में खुशी को जाहिर करता है, हर इंसान अपने अंदाज में खुशी को जाहिर करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजूर भाई की बच्ची को लंबी उम्र अता करे, और मंजूर भाई ने अपनी बच्ची के विलादत की खुशी पर इस मिलाद को सजाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजूर भाई को हज उम्रा की दौलत से सरफराज करे। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कई जवाबात इस पर हैं। अब मीलाद जब होती है और जब मीलाद हमने सजाई, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, अब बहुत ही प्यारी हदीस बुखारी शरीफ जिल्द सानी और बिल्कुल आखिरी हदीस। अब इससे आगे मैं क्या कह दूँ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी की सबसे आखिरी हदीस। जब उलमाए किराम जब फारिग होते हैं तो उनको दर्स में यही हदीस पाक पढ़ाई जाती है। और वो कौन सी हदीस है? हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं। बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत आसान, जुबान पर सबसे ज्यादा आसान और मीज़ान पर सबसे ज्यादा भारी। जुबान पर मैं अरबी पढ़ करके ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत चल रही है, इसलिए मैं अरबी पढ़ करके वक्त नहीं ले रहा हूँ। और अगर किसी को अरबी सुनना हो तो वो बाद में आकर के चले जाए, मैं अरबी भी सुना दूंगा। अल्लाह का करम थोड़ी बहुत अरबी आ जाती है, लेकिन अरबी उसी जगह बोलो जहाँ पर लोगों को समझ है कि नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी कि अंधों के बीच में काना सरदार, ये वाली बातें आ जाती हैं। तो अपने इल्म को उस तरीके से फैलाओ। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जिस जुबान को लोग अच्छे से समझते हो, उस जुबान पर लोगों को अगर समझाओगे तो तुम्हारी बात ज्यादा असर करेगी। अब
आपको हिंदी आती, मैं अरबी में बकर बकर करते चले जाऊं तो आप बोलेंगे क्या बोला क्या नहीं कर पाए। फिर लोग दोबारा अगर मैं आऊंगा तो बोले यार ऐसे ही टाइम पास करता चलो जाने दो। तो बहर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ऐसे हैं जो जुबान पर सबसे हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर सबसे ज्यादा भारी हैं, और वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यानी कि ये दो कलमे ऐसे हैं कि अगर बंदा इसका विर्द कर ले तो वो कामयाब व कामरान हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन्हीं को विर्द को छोड़ देते हैं। और फिर मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूँ लेकिन कोई भी जो है सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद नहीं करता। सुभान अल्लाह के मुताल्लिक हदीस बयान कर देता हूँ। किताब का नाम नोट कर लीजिए, इह्याउल उलूम, और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 81। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये जो इह्याउल उलूम जो किताब लिखी है इसको हज़रत मुहद्दिस आज़म दहलवी ने लिखी है। यानी कि जिस हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहले हदीस को लेकर के आया उसने लिखी है, जिसकी बात को जो है गैर मुक़ल्लिदीन भी तर्क नहीं कर सकते क्योंकि उनको हदीस मिली तो उन्हीं की वजह से मिली। तो इह्याउल उलूम जिल्द सानी में हज़रत मुहद्दिस आज़म दहलवी इस हदीस पाक को नकल करते हैं, बयान करते हैं कि मेराज का सफ़र आप लोगों ने सभी ने सुना है। मेराज के सफ़र पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गए और जब वापस आने लगे, जब आप वापस लौट रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत इब्राहीम से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी उम्मत की तरफ लौट रहे हैं, तो आप अपनी उम्मत को ये खबर देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तमाम उम्मतियों के लिए, तमाम मोमिनीन उम्मतियों के लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दिया। इस हदीस पाक से ये बात तो पता चल गई कि तमाम मोमिनीन जो हैं वो जन्नती हैं। पीछे वाले हजरात को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, नहीं हंस भी बहुत रहे हैं। लगता मैं इधर पर आका की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, हदीस पाक नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लतीफ़ा वगैरह सुना रहा हूँ। मैंने अक्सर अंदाजा है कि लोग दीन की बातों को भी जो है हंस हंस करके सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिलों में पैवस्त हो जाएगा ना, उस दिन हमें पता चल जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया की अय्याशियों में मशगूल हैं। हमने अभी कब्र को पढ़ा ही नहीं है, हमने कब्र को सुना ही नहीं है। जब मर कर के हम कब्र की आगोश में जब पहुंचेंगे, हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि कब्र में आका का दीदार होगा, कब्र में आका का दीदार होगा। अब दीदार तो होगा आका का, मैं हदीस पाक से नहीं मुनकिर हूँ, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर तो दिखाया जाएगा। इसी के मुतालिक एक बदबख्त ने मुझसे ये सवाल किया था और कहा था कि आका करीम तशरीफ नहीं लाएंगे बल्कि आका की तस्वीर दिखाई जाएगी, ये कहा था। तो उसका जवाब मैंने दिया था, अगर आप इजाजत दें तो वो जवाब मैं बता दूं। बिल्कुल इरशाद है। और सवाल ही में जवाब है अगर, लेकिन हम लोग क्या है कभी गौर करते नहीं करते, किसी भी चीज में गौर नहीं करते। हम सिर्फ अपने मतलब की जब बात होती है दुनिया में, जब किसी इंसान को धोखा देना हो तो उस पर बड़े गौर फिक्र कर करके बात करते हैं। लेकिन अगर हम सवाल को समझें, सवाल को देखें, अब सवाल फरिश्तों ने पहला तो क्या किया, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का।
तेरा दीन क्या है। अब तीसरे सवाल पर गौर करने की बात है। तीसरे सवाल में फरिश्ते क्या कह रहे हैं, माँ हाजर रजुल, माँ हाजर रजुल, हाजा इसमें इशारा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये दूर है मदीने में और मदीने को, कब्र को चीर करके मदीने का दीदार मुर्दे को कराया गया और मदीने पर मेरे आका की कब्र को शक कर करके ये दिखाया गया कि ये जो बंदा लेटा है ये कौन है। नहीं, बल्कि क्या कहा, माँ हाजर रजुल। तो हाजर रजुल का मतलब ये है कि ये जो बंदा है, यानी कि बहुत करीब जो तेरे सामने दिख रहा है, इस बंदे के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। माँ हाजर रजुल, इस आदमी के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर फरिश्ते भी चालाक हो गए। सवाल ये नहीं किया कि माँ हाजर नबीयू या माँ हाजर रसूल, बता तू। नारे तकबीर। दरूद पाक की नजर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदे वल करम बारिक सल्ली व सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फरिश्तों ने कब्र पर यह नहीं कहा कि बता तू नबी के बारे में क्या कहता था, तो खातिमुन नबीयीन के बाद नबी के बारे में क्या कहता था। फरिश्तों ने यह सवाल नहीं किया, बल्कि क्या कह दिया, माँ हाजर रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता था। तो जो आका का वफादार होगा, जो आका का गद्दार होगा, वो तो हा हा ला अदरी कह करके निकल जाएगा कि मैं जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, हाय अफसोस मैं जानता ही नहीं। लेकिन जो आका का वफादार होगा वो आला हजरत की जुबान में ये कहता हुआ नजर आएगा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले तेरे तो वस्फ ऐब है, तेरे तो वस्फ ऐब तन्हाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस बयान में अगर किसी कदर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूं कि उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।